आज हम ऐसे सेक्टर की बात करने वाले हैं जो अभी काफ़ी पीक पे चल रहा है सेक्टर, यानी कि फाइनेंशियल सेक्टर। यानी कि कोई भी आप मकान खरीदते हैं, व्हीकल खरीदते हैं, एक्चुअली में क्या है, जितनी व्हीकल्स खरीदी जा रही हैं आज की डेट में, अगर आप बात करते हो 99% व्हीकल्स जो होती हैं फाइनेंस कराई जाती हैं, जिनकी ईएमआई बनती है और लोग उसको परचेज़ करके ईएमआई में उसका पैसा देते हैं। तो आज हम ऐसे ही एक शेयर्स की बात करेंगे जो इस तरह का बिजनेस करते हैं, लोन प्रोवाइड करते हैं ईएमआई के बेसिस पे। तो वो जो शेयर्स हैं, वो कंपनी है, वो किस तरह ग्रो कर रही है और आपको लॉन्ग टर्म में कितना फ़ायदा हो सकता है। तो ऐसे ही हम बात करते हैं कुछ पेनी शेयर्स की और मिड कैप शेयर्स की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये 15 रुपये की कीमत का शेयर है, ठीक है। और ये पेनी शेयर्स है। ये पेनी शेयर्स जो अंडर आते हैं, हम आपको एक कॉन्सेप्ट बताते हैं। जो पेनी शेयर्स जो होते हैं, जिनकी अगर हम बात करें 3,000 करोड़ से अगर उसकी वैल्यूएशन मार्केट कैप कम है, तो वो अंडर द पेनी शेयर्स आते हैं। और वो शेयर्स काफ़ी रिस्की होते हैं, क्योंकि पेनी शेयर्स आपको पता है कि उसमें पैसा लगाना एक रिस्की है, लेकिन वो हाई रिटर्न भी देते हैं। तो जितना रिस्क होता है उतना ही ज़्यादा रिटर्न होता है। तो ये जो पेनी शेयर्स है 15 रुपये के अंडर जो मिल रहा था, इसने 5 दिन में लोगों को 30% की बढ़त दी है। यानी कि अगर बात करें एक हफ्ते में, एक महीने के अंदर उसने 30% या 30% का रिटर्न दिया है। यानी कि काफ़ी अच्छा लोगों को रिटर्न दिया है। अगर हम बात करते हैं शेयर्स की, तो अगर हम हम चलते हैं इसके फंडामेंटल्स की बात करते हैं। अगर हम इसकी फंडामेंटल्स की अगर बात करें, तो इसकी मार्केट कैप देख सकते हैं आप 18 करोड़ रुपए, ओनली 18 करोड़ रुपए इसकी मार्केट कैप है। अगर आरओई की बात करें 7% आरओई है। पी रेशियो जो है आपका 10 है, राइट। फेस वैल्यू इसकी 5 है, यानी कि आने वाले समय में हो सकता है ये डिवाइड किया जाए और इसको डिवाइड किया जाए, स्प्लिट कर सकते हैं। यानी कि डिवाइड करना यानी कि स्प्लिट करते हैं वो रेशियो को। और इक्विटी अगर हम बात करें इस पे उधारी की, तो इस पर 0.55 का वो है, इसके ऊपर जो उधार है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है। तो ये और प्रॉफिटेबल कंपनी है। अगर हम देख रहे हैं इसका प्रीवियस क्वार्टरली, तो प्रॉफिटेबल कंपनी। और ये कंपनी जो है गिलिंडा फाइनेंस इन्वेस्टमेंट कंपनी जो है, ये जो प्रोवाइड करती है आपकी लोन्स, जो लोग लोन्स लेते हैं, एसेट खरीद रहे हैं, कोई व्हीकल्स खरीद रहा है, ठीक है, और किसी को कैश लेना है, तो उस तरीके की चीज़ें ये प्रोवाइड करती है। तो उस तरह की स्मॉल कंपनी है जो कि फाइनेंस प्रोवाइड करती है, व्हीकल्स फाइनेंस की। स्मॉल अगर किसी को बिजनेस स्टार्ट करना है, गाड़ी खरीदनी है, बाइक खरीदनी है, तो उस तरह का ये फाइनेंस सपोर्ट प्रोवाइड करती है। अगर हम बात करते हैं इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स आप देख रहे हैं 58% जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है इसका प्रमोटर्स के पास है, और 41% जो है रिटेलर्स के पास इसका शेयर होल्डिंग है। तो ये काफ़ी अच्छी शेयर होल्डिंग बनाई हुई है प्रमोटर्स ने इसके अंदर। और अगर हम इसका ऑल ओवर चार्ट देखा जाए, तो इसने अभी एक हफ्ते में, ये अगर हम बात करेंगे, तो इसने ये काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया था। 10 रुपये से ये 15 रुपये के आसपास गया था। और अगर बात करेंगे 22 में, तो 34 रुपये से होकर आया हुआ है। तो यानी कि 10 रुपये की रेंज में ये पेनी शेयर से इसको ऊपर नज़र बनाई जा सकती है, जो कि इस तरह के बिजनेस काफ़ी पॉपुलर हो रहे हैं और काफ़ी आने वाले समय में लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे इसके क्वार्टरली, अगर हम क्वार्टरली इसके रिजल्ट्स की बात करते हैं, तो इसने प्रॉफिट जनरेट किया है हर क्वार्टर में, ठीक है। आने वाले समय में जैसे भी इसने जनरेट किया है, आने वाले समय में भी ये प्रॉफिट जनरेट करेगा। और जैसे कि हम कह रहे हैं इसमें अगर अपर सर्किट लग रहा है, तो जैसे सर्किट लगता है, जैसे अपर सर्किट लगता है कई बार, तो जब अपर सर्किट जब लगता है, जब प्राइस ऊपर की ओर जा रहा होता है, लोअर सर्किट जब लगता है जब प्राइस नीचे की तरफ आ रहा होता है। जब सर्किट्स लगता है, अपर सर्किट हो या लोअर सर्किट हो, तो शेयर बेचना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, ठीक है। लोग उसमें
कोशिश करते हैं शेयर बेचने की, लेकिन मैक्सिमम लोग उसमें शेयर नहीं बेच पाते। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा शेयर है अगर हम बात करेंगे इसकी तो, और इसको आगे वॉच लिस्ट में डाला जा सकता है। ये कोई रिकमेंडेशंस नहीं है, इसमें ये है कि आप इसको अपने वॉच लिस्ट में डाल के आप इसको देख सकते हैं। और हम बात करते हैं हम नेक्स्ट शेयर की, सिमेटिक कॉर्पोरेशंस, इसका शेयर है। ठीक है, सिमेटिक कॉर्पोरेशन सर्विसेज जो है ये भी एक फाइनेंशियल सर्विसेज है, जो कि आप ने सुना होगा मर्चेंट्स, तो ये मर्चेंट्स का काम करती है। अगर हम बात करें मिड कैप कंपनी है तो ये भी मर्चेंट का काम करती है। इसने एक अनाउंस किया है 10, अगर इसका जो देखोगे आप तो इसका जो फेस वैल्यू है 10। ठीक है, तो 10 फेस वैल्यू, तो ये स्प्लिट का इसने अनाउंस किया है कि ये जो प्राइस है स्प्लिट होगा। ठीक है, तो स्प्लिट का अनाउंस करने के बाद इसमें काफ़ी उथल चलित आई है। ठीक है, और ये काफ़ी अच्छा भी शेयर है। आर ओ ई अगर आप देख लो 35% का आर है, और कंटिन्यूसली ये डिविडेंड भी दे रहा है, और प्रॉफिटेबल शेयर से अगर हम बात करते हैं इसका प्रॉफिटेबल, आप देख रहे हो इसका। ठीक है, ये भी एक फाइनेंस कंपनी थी, और आप देख रहे हो कहाँ से ये 10 रुपये की रेंज का शेयर आज 1700 रुपये के ऊपर खड़ा हुआ है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि कहते हैं शेयर अगर देता है लॉन्ग टर्म में तो कितना ज़बरदस्त रिटर्न देता है, और ये भी प्रॉफिटेबल शेयर्स है। और अगर हम इसमें देखें जाए प्रोमोटर्स होल्डिंग 74% प्रोमोटर्स होल्डिंग है, और अगर हम रिटेलर्स की बात करें तो 25% रिटेलर्स की होल्डिंग है, और इसमें फॉरेनर इंस्टीट्यूट्स भी काफ़ी इसके अंदर हैं, लोगों ने पैसे लगा रखा है। तो ये भी काफ़ी अच्छा शेयर है। अगर हम बात करते हैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स की, अगर हम बात करें क्वार्टरली रिजल्ट्स में भी इसने आने वाले समय में प्रॉफिट ही दिया है, और भी कुछ लास्ट क्वार्टर में इसके रिज़ल्ट सही नहीं थे, और जिसकी वजह से ये थोड़ा नीचे डाउन हुआ शेयर। ठीक है, तो आने वाले समय में आप इन दो शेयर्स पे नज़र लगा सकते हो, और ये कोई वो नहीं है कि आप इसको ख़रीदना ही है। आप इसके ऊपर रिसर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं ये कहाँ कहाँ इसके ऑफिस हैं, और किस तरह से ये इन्वेस्ट करते हैं व्हीकल्स में। राइट, तो ये इसके स्प्लिटिंग करने का, और क्या कहते हैं बोनस, और जब कोई भी इवेंट आ रहा होता है, अगर हम बात करेंगे डिविडेंड, ये 1 रुपये का डिविडेंड दिया था इसने। ठीक है, 24 के अंदर, 22 में भी 1 रुपये का डिविडेंड दिया था। ठीक है, और स्प्लिट की अगर हम बात करें, ये इसने डिविडेंड का ध्यान दिया है, और कम द स्प्लिटिंग ये इसकी होगी 9 अगस्त को। ठीक है, तो अनाउंसमेंट जो डेट है 9 अगस्त की इसकी अनाउंसमेंट डेट थी, जिसकी बाद ये स्प्लिटिंग होगा। इसीलिए इसमें देखो कितना तगड़ा इसके अंदर उफान आया। अगर हम बात करेंगे कि ये शेयर, अगर हम बात करा जाए नवंबर में तो 700-800 रुपये का शेयर था, अगर हम बात करें जून में तो 800 रुपये का शेयर था, और अगर हम बात करें ये 800 रुपये का शेयर जून के अंदर, और यानी कि 4 महीने के अंदर इसने 1000 रुपये पर शेयर्स पे कमा कर दिए हैं। तो ये काफ़ी अच्छा शेयर है, और इसको अभी राइट टाइम, बस यही है कि कहते हैं राइट टाइम नहीं है इसमें एंट्री लेने का, बिकॉज़ ये अभी ऊपर आया हुआ है। स्प्लिट होने के बाद शेयर के प्राइस गिरते हैं, हो सकता है बढ़े, और प्रेडिक्शन सही है, लेकिन देखा जाए तो प्राइस नीचे आएंगे, तो अब आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। अदरवाइज़ इसको आप मॉनिटरिंग में डाल सकते हैं। और ये भी अब जो हमने पहले शेयर्स की बात की थी ग्लिंडा फाइनेंस सर्विस, इसको भी अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं, और अपने हिसाब से इन्वेस्टमेंट का प्लान कर सकते हैं। ये थे आज के 2 शेयर्स जो इन्वेस्टमेंट, जो फाइनेंस से रिलेटेड थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में काफ़ी अच्छे शेयर्स के साथ, और जो कि शॉर्ट टर्म में यानी कि 3 से 4 महीने में काफ़ी अच्छा आपको रिटर्न देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।